सामाजिक न्याय के प्रतीक महान समाजवादी नेता स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया की 114वीं जयंती को राजद ने दरभंगा में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक संकल्प के रूप में मनाया। शहर के लहरिया सराय स्थित राम मनोहर लोहिया की आदमकद प्रतिमा पर दर्जनों राजद के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर फूल माला चढ़ाया और श्रद्धांजलि अर्पित कर यह संकल्प लिया कि वह मजबूत विपक्ष के रूप में सड़कों पर संघर्ष करेंगे और दिल्ली में बैठी सरकार के तानाशाही को नहीं मानेंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष उमेश राय, युवा राजद के उपाध्यक्ष भोलू यादव आदि भी मौजूद थे। डॉक्टर मनोहर जी को पहले तो सादर नमन करते हैं और उनके विचारधारा को सभी लोग समाज से भी गरीब तबके के लोग सभी मानते हैं उनके विचारधारा पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गांधी जी का विचारधारा जो है वही एक विचारधारा है जो सभी लोगों को मानसिकता से जोड़ने का काम करते हैं और उसी विचारधारा पे हम लोग चलने का संकल्प लेते हैं। इनके हर एक पुण्यतिथि या जन्मतिथि पे हम लोग उनको सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। देखिए, आज लोहिया जी की जयंती है, जयंती मनाने के लिए हम आए हैं और जयंती में उनकी पद चिन्हों पर चलने का सीखना हम हैं। वो साम्यवाद के लड़े, समाजवाद को कायम किए और सांप्रदायिक को बचाने के लिए वो राजनीति को बढ़ावा दिए हम लोगों के लिए। बच गया बता रहे हैं आप लोग बता रहे हैं और 2024 जो अभी संसद उनके समय में चला था कि फुल मेजोरिटी में चलनी चाहिए। उम्मीद पे जी रहे हैं आप, उम्मीद पे जी रहे हैं। नहीं, उम्मीद पर सारा जीवन जीता है मनुष्य का। खाली उम्मीदें लगा के उम्मीद पर मीडिया भी जीते हैं और जनता भी जी रहा है। लड़ेगा कौन? उम्मीदें पर 10 साल मोदी जी चलेगा, महंगाई चला गया। किए नहीं, सब करते हैं, किया नहीं गया। इसका प्रमाण ये है कि संख्या बल में जनसंख्या जो विपक्ष है 44 पर है। कभी ऐसा नहीं होता था, कम्युनिस्ट हुआ था 30 होता था। ऐसी देश की नापी हमारे माननीय अध्यक्ष जी बोले हैं ना संसद के बारे में, लेकिन आपने उस चीज़ को बड़ा अच्छा रूपांतर कर दिए। उनका कहना कुछ तात्पर्य था लेकिन आप उसको लेके उड़ गए। संसद सही में आज चल नहीं रहा है। आज 23 तारीख को सस्पेंड पहले हो जाता है, संसद में कुछ सुनने के लिए दिया जाता है लेकिन सुनने नहीं, हम जो कहेंगे वो सुनिए। अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश बिरला कहते रहते हैं लेकिन मानते नहीं। खैर, उस पर नहीं जाना है। मैं पुनः अपने वाणी पर आते हैं। लोहिया जी के जयंती पर आज उनके नमन करते हुए उनके पद चिन्ह पर चलेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। डॉक्टर लोहिया उस समय के नेता हैं जो आज़ादी के बाद पहली दफ़े जो देश के कमज़ोर वर्ग के लोग थे, पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, उनको भी साझेदारी हिस्सेदारी दिलाने का संघर्ष की शुरुआत किया। उन्होंने वो ऐसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में जो इस तरह से असमानता थी, गैर बराबरी थी, उसको मिटाने का संघर्ष लिया और संघर्ष करके हम लोग को एक रास्ता दिया कि तुम जब तक संघर्ष के लिए सजग रहोगे, जागरूक रहोगे, तब तक तुम्हारा हक हिस्सा का सुरक्षित रहेगा। जिस दिन तुम अपने हक हिस्सा की छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारा हक हिस्सा कोई देने वाला नहीं है। और यही वजह था कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और इसी से एक बात आप समझ लीजिए, बात तो सच है ना, सड़क सूनी हो गई, संसद आवारा हो गया। लोहिया ने दोहराए कहाँ है? लोहिया ने एक बात और कहा था कि जब तुमको लगे कि तुम्हारे साथ कहीं अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार कर रहा है, चाहे सामंत हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, प्रशासन हो या कोई भी आदमी हो, तुम्हारे पास में सिविल नाफरमानी का एक हथियार हम देते हैं और उस हथियार के बदौलत न हम मारेंगे न मानेंगे, हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम तुमको बख्शेंगे नहीं। सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने ही सड़कों को सूनी कर दिया जिसके कारण संसद आवारा हो गई है। संसद आप विपक्ष में हैं, आपने सड़कों पे लड़ाई लड़नी छोड़ दी है। को सुना नहीं किया है,
कमज़ोर भले ही आप समझते हो, लेकिन संघर्ष हम लोग का कमज़ोर नहीं हुआ है और संघर्ष हम लोग का जारी है। हम लोग उस लड़ाई को हम नहीं होने दिए हैं। वो राग थोड़ा जम गया है, चिराग अभी भी आग अभी बाकी है और उस आग को जलाना है। जो डॉक्टर लोहिया ने हमें बताया, समझाया, सिखाया, पढ़ाया, उसी के रास्ते के राही हम लोग हैं और उसी के बदौलत हम सत्ता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं।